अस्सलाम वालेकुम। हमारे नॉन मटेरियलिस्टिक एसेट्स में से सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा एसेट है वो हमारे रिलेशनशिप्स हैं। हमारे रिलेशनशिप्स की बुनियाद प्यार, मोहब्बत, इखलास और इखलाक जैसी खूबियों पर कायम होती है। ये कहा जाता है दैट एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड वांट टू लव एंड वांट टू बी लव्ड। और एक मशहूर कहावत भी है that the ship that cannot sink in this world is the ship of meaningful and true relationships. लेकिन हमारे रिलेशनशिप्स में बाज़ औक़ात कुछ ऐसे मसाइल आ जाते हैं कि जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव और मीनिंगलेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस बिहाइंड दिस, और इनकी एक जो मेजर रीज़न है वो करेक्टिव फीडबैक का देना है। हमें दूसरों की इस्लाह करना नहीं आती, हमें नहीं मालूम कि हमें दूसरों की इस्लाह किस तरह से करनी है। इस्लाह का मकसद मसाइल को कम करना होता है, लेकिन हमारी इस्लाह के नतीजे में समटाइम ऐसे होता है कि हमारे मसाइल कम होने की बजाय बढ़ते ही चले जाते हैं। सो आज हम आपको वो क्राइटेरिया बताएंगे जो किसी भी शख्स की इस्लाह करने से पहले आपको अपने आप पे लागू करना है, और अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं देन यू हैव टू मूव ऑन, अदरवाइज यू हैव टू क्विट। First of all, you have to ask yourself 4 basic questions. The first question is, are you the right person to correct others? क्या आप वही शख्स हैं जिसको दूसरों की करेक्शन करनी चाहिए? और वही शख्स कौन होगा? वो शख्स कौन होगा जिसको दूसरों की करेक्शन करनी चाहिए? आप किसी की वाइफ की करेक्शन नहीं कर सकते, आप किसी के चाइल्ड्स की करेक्शन नहीं कर सकते। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हस्बैंड टू करेक्ट हिज वाइफ, and it is the responsibility of parents to correct their childs. So you have to look into the matter that either you are a parent, or you are a friend, you are a relative, or you are an authority to correct others. And if you are going to say yes to this first question, then you have to move towards the second question. Second question is, do you have a motive to correct others? क्या आपके पास दूसरों को ठीक करने का कोई अहम मकसद मौजूद है? मकसद क्या हो सकता है? याद रखिएगा, हमारा मकसद दूसरों की इस्लाह करना होता है, उनके प्रॉब्लम्स में उनकी मदद करना होता है, ना कि उनको अब्यूज़ करना होता है। सो यू शुड हैव अ ग्रेट डिवोशन टू मेक अ मोटिव टू करेक्ट अदर्स। इफ यू हैव अ ग्रेट मोटिव टू करेक्ट अदर्स, then you have to move towards the question number 3, and that is very important. Question number 3 is, if I actually know the way how to correct others, क्या मुझे उस तरीके का पता है जिस तरीके से मैं दूसरों की इस्लाह कर सकता हूँ? गाइस, ज़िंदगी में अक्सर लोग मिस्टेक करने के बाद अपने आप को संवारने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो अपनी इस्लाह चाह रहे होते हैं, वो ये चाहते हैं कि कोई आए और उनकी आके हेल्प करे, लेकिन हमारा टोन ऑफ वॉइस इतना बुरा होता है कि हम उनकी हेल्प की बजाय उस प्रॉब्लम को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। इसलिए मैं अक्सर ये कहता हूँ कि प्रॉब्लम इज़ ओनली 10% एंड 90% इज़ आवर रॉन्ग टोन ऑफ वॉइस। इफ़ यू नो हाउ टू करेक्ट अदर्स, then you can move towards the question number 4, that is equally important. And the question 4 is it right time to correct others? क्या ये वही वक्त है जब आप दूसरों की इस्लाह कर सकते हैं? सपोज आप एक कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं और आपने एक स्पीकर को सुना, आपको वो पसंद नहीं आया, तो यू आर नॉट सपोज टू करेक्ट हिम एट दैट स्पॉट। आप उसको 1 या 2 दिन का टाइम दें। टाइम देने के बाद क्या होगा? योर माइंड विल बी कूल, हिज माइंड विल बी कूल, यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस योर थिंग्स in more better way, and he will be able to listen you in a more better conditions. So आप अगर इस तरह से करेंगे, उसको टाइम देंगे, और एक प्रॉपर टाइम पे जब टाइम होगा उसके करेक्टिव फीडबैक देने का, अगर आप उस वक्त उसको वो फीडबैक दे रहे होंगे तो आपकी बात ज़्यादा असर करेगी। So next time when you have to correct someone or you have to give a corrective feedback, you have to pass yourself from these 4 questions. Either you are a right person to correct others, do you have a right motive to correct others, is it right time to correct others, and do you know the exact meaning how to correct others? Thank you very much.